नमस्कार दोस्तों, खगोल विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह के बारे में, जिसे हम प्यार से शुक्र ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह के संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। हम प्रारंभ करते हैं शुक्र ग्रह की छोटी सी जानकारी। पहले नंबर पे आता है कि शुक्र ग्रह का नामकरण कैसे हुआ। शुक्र ग्रह का नाम रोमन के देवी वेनस के नाम पर पड़ा है, जो प्रेम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। शुक्र ग्रह को भारतीय ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ग्रहों का देवता कहा जाता था। दूसरे नंबर पे आता है सौर मंडल। पृथ्वी और शुक्र के बीच में तुलना करेंगे। शुक्र और पृथ्वी के बीच में तुलना हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप पृथ्वी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप पृथ्वी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम तुलना करके बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शुक्र ग्रह क्या है। शुक्र ग्रह क्या है? तो अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह और पृथ्वी का तुलना करते हैं तो वायुमंडल लिखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में क्या क्या चीज मिलता है। तो जो पृथ्वी के वायुमंडल में है वह मिलता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य गैस। ठीक, क्या मिलता है? पृथ्वी के जो वायुमंडल में है उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और अन्य अक्रिय गैस पाए जाते हैं। इसी प्रकार क्या है, शुक्र ग्रह, जो शुक्र ग्रह है इसके वायुमंडल में पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और H2SO4। मतलब H2SO4 का मतलब क्या होता है? यह सल्फ्यूरिक एसिड है। यह H2SO4 का बादल पाए जाते हैं। ठीक, इसके वायुमंडल में, इसके शुक्र ग्रह के वायुमंडल में। जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। जो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वह नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। अगर दूसरे नंबर पे आता है कि पृथ्वी से सूर्य के जो बीच की दूरी है वह क्या है, तो पृथ्वी से सूर्य के जो बीच की दूरी यह क्या है? यह सूर्य है, यह क्या है? बुध है, यह वेनस है। हम आपको दूसरे नंबर पे ग्रह के बारे में बता रहे हैं जो सूर्य से दूसरे नंबर सबसे दूरी स्थित है। अब यहाँ पे आ जाएगा पृथ्वी। तो पृथ्वी के जो बीच की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूरज के जो बीच की दूरी है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और शुक्र ग्रह और सूर्य के जो बीच की दूरी है वह 10.82 करोड़ किलोमीटर है। सी का मतलब होता है करोड़। ठीक, करोड़ किलोमीटर स्थित है। अब अगला बार आता है व्यास कितना है। जो पृथ्वी का जो व्यास है, यह मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीच वाला जो भूमध्य रेखा होता है उसी को व्यास कहते हैं। जो पृथ्वी का जो व्यास है वह 12,756 किलोमीटर है। अब यही बात है शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह का जो व्यास है 12,104 किलोमीटर। मतलब कि जो पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है और जो शुक्र ग्रह का जो व्यास है वह 12,104 किलोमीटर है। अगला बार आता है परिक्रमा। परिक्रमा क्या होता है? कोई भी ग्रह सूर्य का जो चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है उसे कहा जाता है परिक्रमा। तो पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं। कितना लगते हैं? 365 दिन लगते हैं। ठीक, यह जो पृथ्वी है वह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। इसी भांति क्या होता है, शुक्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में 225 दिन लगाता है। ठीक, 225 दिन लगाता है। मतलब क्या होता है कि वह पृथ्वी की अपेक्षा जल्दी सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं। हम केवल जो दिन का बात कर रहे हैं वह पृथ्वी पे जो 24 घंटे के बाद दिन होता है उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, मतलब उसी को लेकर हमेशा बात करेंगे। ठीक, अब हो गया घूर्णन गति। जो घूर्णन गति है वह घूर्णन गति क्या होता है? कोई भी पिंड अपने अक्ष पर 360 अंश घूमने को, कोई भी पिंड
360 अंश घूमने को ही कहा जाता है एक घूर्णन या फिर घूर्णन गति कहा जाता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करता है, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। एक चक्कर लगाने में 24 घंटे या एक दिन लगता है। ठीक, हम अगर मान लेते हैं कि इस फोकस में आप शायद देख रहे हैं, अगर घूम लेते हैं एक साइड घूम करके फिर आपको देखने लग जाए हैं, तो यह कितना हो गया, यह 360 अंश घूमे, मतलब 360 डिग्री घूमे। इसी बात से क्या होता है, यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में एक बार 360 अंश घूमने में 24 घंटे या एक दिन लगते हैं। यही शुक्र ग्रह जो लगता है वह 243 दिन लगते हैं। मतलब क्या है कि एक वर्ष से बड़ा होता है एक दिन, किसका, शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का एक वर्ष से भी बड़ा दिन होता है शुक्र ग्रह का। अगला बार क्या आता है, उपग्रह का। उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह जो यह सूर्य है, सूर्य के जो परिक्रमा लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। सूर्य का जो परिक्रमा लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह का जो परिक्रमा लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। जैसे कि सूर्य का जो परिक्रमा पृथ्वी लगाता है, पृथ्वी का जो परिक्रमा लगाता है उसका क्या नाम है, चंद्रमा। चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है, इसीलिए कहा जाता है उसको उपग्रह। अगर हमें आपको यह बता दे कि जो शुक्र ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब शुक्र ग्रह के परिक्रमा कोई भी उपग्रह नहीं करता है। इसका घनत्व का हम बात करें, घनत्व का बात करें हम, तो इसका जो घनत्व है वह 5.24 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 5.24 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम पृथ्वी के देख लें तो पृथ्वी का है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो पृथ्वी और शुक्र ग्रह का जो घनत्व है वो लगभग समान है। ठीक, अब तापमान की बात करते हैं, तो तापमान की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक है। शुक्र ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक है, पृथ्वी कुछ दूर पे है। तो हम आपको बता दें कि जो पृथ्वी का जो तापमान है, पृथ्वी का जो तापमान है, अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस और लगभग कम तापमान कितना होता है, -90 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अगर यह दोनों के ले लेते हैं तो औसत तापमान कितना आ जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का जो औसत तापमान है वह 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर शुक्र ग्रह का देखेंगे तापमान तो 465 डिग्री सेल्सियस पाए जाते हैं। मतलब इतना तापमान में जिस स्थान पर या फिर शुक्र ग्रह पर जीवन यापन होना असंभव की बात है। ठीक, अगला बार आ जाता है द्रव्यमान का, कि पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है और शुक्र ग्रह की तुलना में द्रव्यमान कितना है। तो जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह 5.9722 गुणित 10⁻24 किलोग्राम द्रव्यमान है। कितना है, 5.9722 गुणित 10⁻24 किलोग्राम द्रव्यमान है। किसका है, यह पृथ्वी का द्रव्यमान है। हम देखेंगे अगर शुक्र ग्रह का जो द्रव्यमान है वह 4.868 गुणित 10⁻24 किलोग्राम द्रव्यमान है। मतलब थोड़ा सा भी ये भी कम है पृथ्वी के हिसाब से। ठीक, अगला बार क्या आता है, पलायन वेग। पलायन वेग जो आता है, पलायन वेग किसे कहते हैं, पहले हम आपको ये बता दें कि पलायन वेग किसे कहते हैं। किसी भी पिंड से या फिर पृथ्वी से कोई भी वस्तु अगर ऊर्ध्वाधर आसमान में फेंकते हैं तो जब तक आपके बल इस वस्तु पे लगेगा तब तक ऊपर जाएगा, जब बल खत्म हो जाएगा तो वो वापस पृथ्वी पे चला आएगा। कारण क्या होता है कि जब तक आपका बल ऊपर लग रहा है तो तब तक वो ऊपर जाएगा, जब बल कम हो जाएगा या फिर शून्य हो जाएगा तो पृथ्वी क्या करता है, अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके वस्तु को जो आप फेंके रहेंगे ऊपर, वो पदार्थ क्या होता है, नीचे चले आने लगता है। लेकिन क्या होता है कि आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से, ठीक, 11.2
किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर कोई वस्तु आसमान में फेंकते हैं, कोई वस्तु आसमान में फेंकते हैं, तो वह कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण के फिर बाहर चला जाएगा। यही कारण है कि इसको कहा जाता है, पृथ्वी का पलायन वेग कहा जाता है। जब पृथ्वी का पलायन वेग है तो उसी स्थान पर शुक्र ग्रह का भी कुछ पलायन वेग होगा। तो शुक्र ग्रह का जो पलायन वेग है वह 10.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि अगर शुक्र ग्रह पर जाकर के आप 10.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर कोई भी वस्तु आसमान में उछालते हैं या फेंकते हैं, तो वह कभी भी शुक्र ग्रह पे वापस नहीं आएगा, वह शुक्र ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चला जाएगा। ठीक, यह तो हो गया एक छोटी सी जानकारी जिसको बोला जाता है शुक्र ग्रह। अगर एक चीज और है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है। लगभग जो शुक्र ग्रह का जो व्यास है और पृथ्वी का जो व्यास है लगभग समान है। अब जो घनत्व है, जो पृथ्वी का घनत्व है, जो शुक्र ग्रह का जो घनत्व है, यह पृथ्वी का घनत्व है, यह शुक्र ग्रह का घनत्व है, दोनों का घनत्व क्या है, समान है। और एक चीज और देखेंगे कि यह द्रव्यमान ले लो, द्रव्यमान जो होता है वो भी लगभग समान है। दोनों तीनों चीज समान होने के कारण और क्या होता है कि ऊपर जब देखेंगे आकार, जो व्यास होता है, व्यास भी समान है, मतलब कि आकार, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान, आकार, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान लगभग समान होने के कारण पृथ्वी और शुक्र ग्रह को जुड़वा बहन कहा गया। अगला नंबर आता है, सौरमंडल की सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। लेकिन आपके दिमाग में, आपके मन में यह चलता होगा कि यह क्या है, यह सूर्य है, सूर्य के बगल में क्या है, यह मरकरी है, सूर्य के बगल में मरकरी है और मरकरी से दूर क्या है, वेनस, मतलब शुक्र ग्रह है। तो जबकि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन होना चाहिए, मरकरी या फिर बुध ग्रह होना चाहिए, लेकिन शुक्र क्यों है, इसमें भी थोड़ा सा एक साइंस लगता है। क्या होता है, अगर मरकरी, हम मान लेते हैं यहाँ पे मरकरी है, अब मरकरी का जो तापमान है लगभग 430 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे अगर शुक्र ग्रह है, वेनस है, इसका जो तापमान है यह 465 डिग्री सेल्सियस लगभग है। तो मतलब आपके अनुमान हो रहा है कि यह वेनस जो शुक्र ग्रह है वह ज्यादा तापमान है। कारण क्या होता है, हम आपको कारण बता दें कि जब सूरज का प्रकाश किसी पिंड पर, किसी पिंड के धरातल पे आता है, मान लेते हैं यह सूरज है, धरातल पे आता है, तो यह जब तक आता रहेगा उसके बाद फिर क्या होता है, वह परावर्तन होता है, मतलब कि वायुमंडल में फिर वापस चला जाता है। ठीक, वायुमंडल में वापस चला जाता है। तो अब दोनों ग्रह, मरकरी पे भी सूर्य का प्रकाश आता है और वेनस शुक्र ग्रह पे भी सूर्य का प्रकाश आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मरकरी में वायुमंडल नहीं है और शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश तो आता है लेकिन पूरी तरह से परावर्तन नहीं हो पाता है, पूरी तरह से परावर्तन नहीं हो पाता है। अब इसके अंदर जो गैस है, इसका जो एक वायुमंडल है, वह उष्मा को अपने ही अंदर कैच पकड़ कर रख लेता है, जिस कारण से यह जो शुक्र ग्रह है वह हीट या गर्म हो जाता है। मरकरी का जो तापमान है वह वायुमंडल नहीं होने के कारण, या तो फिर मरकरी में बहुत पतला वायुमंडल है, ठीक, नहीं होने के कारण यहाँ का जो प्रकाश है, उष्मा है, तुरंत क्या होता है, परावर्तन हो जाता है और यह रात को एकदम ठंडा हो जाता है, दिन में गर्म रहता है। इसी कारण से शुक्र को सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्म कहा जाता है और है भी। अगला एक क्वेश्चन आता है, मिशन। यह जो मिशन है, शुक्र ग्रह पर द्रव्यमान, आकार और उपस्थित गैस का अध्ययन करने के लिए पृथ्वीवासियों ने शुक्र ग्रह के पता लगाने के लिए यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के द्वारा मिशन भेजा गया है। कहां पे, यहाँ मिशन भेजा गया है शुक्र ग्रह पर
जिस कारण से हमें पता चले कि शुक्र ग्रह की स्थिति क्या है। ठीक। और अगला बार क्या आता है कि 2028 तक भारत से भी शुक्रयान जाने की संभावना है और भारत भी तैयारी कर रहा है शुक्र ग्रह पर जाने के लिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दें।